दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बदला योगी सरकार का फैसला। अब 2015 के बेस से लागू होगी आरक्षण प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि अब आरक्षण प्रक्रिया 2015 के बेस पर लागू होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं हाइलाइट्स की। तो यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट में था पेंडिंग। ठीक है, तो 11 फरवरी 2011 के शासनादेश पर हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी और 2015 को आधारवश मानकर आरक्षण सूची जारी करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। दोस्तों ये हाइलाइट्स थी जिसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण तय करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जारी हुई आरक्षण सूची जो है दोस्तों बदल जाएगी। अब नए सिरे से हर सीट का आरक्षण तय किया जाएगा। हाई कोर्ट के नई आरक्षण प्रक्रिया को खारिज करने के साथ ही जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 मई तक संपन्न कराने का आदेश भी दिया है। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या मामला था जिसकी वजह से ये फैसला आया है। ठीक है, तो दोस्तों बता देते हैं कि अजय कुमार ने प्रदेश सरकार के 11 फरवरी 2011 के शासनादेश पर हाई कोर्ट में PIL दाखिल की थी। तर्क दिया है कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण सूची जारी करनी चाहिए थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतिम आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। अब यहाँ बात करें कि कितने लोगों ने इसमें आपत्ति की थी। तो दोस्तों सीटों के आरक्षण सूची पर 250 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी का कहना है कि फ़िलहाल अभी आरक्षण की अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों अगर बात करें यूपी पंचायत चुनाव की, तो इस बार ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना था, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव की तैयारियां भी तेज़ी के साथ की जा रही थी। कोर्ट ने सरकार से 2015 की आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही इस बार भी आरक्षण निर्धारित करने को कहा है। इस फैसले से उन दावेदारों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने पोस्टर बैनर छपवा कर प्रचार प्रसार करना शुरू भी कर दिया था। उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अभी के आरक्षण में हाथ आई सीट 2015 की आरक्षण व्यवस्था के चलते हाथ से निकल न जाए। हालांकि वे दावेदार जिनके हाथ इस आरक्षण लिस्ट से मायूसी लगी थी, वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद नई व्यवस्था से कुछ बदलाव हो जाए। सीटों का उलटफेर हुआ है तो शायद उन्हें अपनी मनमाफिक सीट से चुनाव मैदान में उतरने का मौका भी मिल जाए। कोर्ट के फैसले ने कईयों के चेहरों पर मायूसी तो कईयों के चेहरे पर चमक ला दी है। बात करें तो यूपी में इस बार सरकार ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था से अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई दावेदार मैदान से बाहर हो गए थे। उन्होंने सूची पर आपत्तियां भी की थी। उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने हेतु जिला प्रशासन को अब फाइनल लिस्ट जारी करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आधार वर्ष 2015 को मानते हुए मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण व आवंटन को अंतिम रूप देने की कार्यवाही पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। उन लोगों को कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार था जिन लोगों को इस कारण चुनाव में अपनी दावेदारी का मौका नहीं मिला था। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वर्ष 2015 के आधार पर ही आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए। तो दोस्तों बात करें तो हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी
आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।